So this is the lecture number 36. Today we will explain the counting sort. This is a very important. आप जानते हैं कि all the students सभी लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी यूज करते हैं। आपने देखा होगा डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं, पहले ए अल्फाबेट से होता है। ए जैसे माना हम बोलेंगे एरी, ARRAY। तो नेक्स्ट आपका वर्ड है तो ए होगा, फिर आर होगा, है ना। जैसे आपका ए है AAU, ये आपका एक वर्ड है। फिर आपका क्या होगा AAU के बाद क्या आता है V, है ना। फिर AAW। इस प्रकार से डिक्शनरी में वर्डों को अरेंज कर रखा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इसका एल्गोरिथम लिखेंगे, हम ऐसा क्या एल्गोरिथम लिखेंगे कि जिससे वो क्या करे, सारे वर्ड्स जो भी हमने लिखे, आपने अपने जो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस में आपने सारे वर्ड लिखे, टाइप कर दिए, ठीक हो गया। टाइप करने के बाद वो कैसे उनको अरेंजमेंट करेगा, हाउ, व्हाट एल्गोरिथम यू विल यूज। तो उसके लिए काउंटिंग सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंटिंग सॉर्ट। अगर आपको रेडिक्स सॉर्ट में जाना है, रेडिक्स सॉर्ट को समझने से पहले आपको काउंटिंग सॉर्ट समझना बहुत कंपलसरी है। हियर आई विल टीच यू द एल्गोरिथम। ये थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ही आसान है। एक बार समझ गए तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक छोटा क्वेश्चन करूंगा, फिर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। ये बड़ा है, मैं पहले बड़ा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, इसको नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले छोटा क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपको एल्गोरिथम बताऊंगा। और कोडिंग के लिए आपको क्या करना है, गीक्स फॉर गीक। मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, गीक्स फॉर गीक्स। इस वेबसाइट में जाओ, यहां मैंने कोड लिखा हुआ है, कॉपी द कोड एंड कंपाइल इट, ठीक है। यहां हम आपको एल्गोरिथम बता रहा हूं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल। वो आपका क्या है, माना आपका 4 है, 2 है, 2 है, 8 है, 3 है, 3 है, 1। उसके बाद हम इसको ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक हो गया। फिर आपको दे रखा है, मान लेते हैं आपका एरे है, ये RRAY एरे, सभी कुछ एरे होगा, ये आपका एरे है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट। सेकंड आपका काम क्या है, काउंट करना, COUNT, काउंट। अब काउंट कैसे करेंगे, काउंट का मतलब ये है, ये कितना है, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। आपका यहां लिखेंगे, एक बॉक्स बनाओ, आप बॉक्स बनाओ, ठीक है। इसे मैंने क्या लिखा, 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा। देखो सब मैक्स एलिमेंट, पहले आपको देखना है विच वन इज द मैक्स एलिमेंट। आपने जो भी आपको मिला है, एट फर्स्ट यू विल फाइंड द मैक्स एलिमेंट। मैक्स एलिमेंट इज 8। तो आपका जो एरे है उसका साइज कितना हो जाएगा, जो एरे है, काउंट वाला जो एरे है उसका साइज कितना हो जाएगा, वो आपका 8 हो जाएगा। यानी कि 8 का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का 9 होगा आपका, ठीक है। ये हो गया, 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 और आपका ये हो गया। आपका क्या करना है, पहले आपको मैक्स एलिमेंट देखना है। 8 इज द मैक्स एलिमेंट। तो काउंट का जो एरे है उसका साइज कितना हो जाएगा, टोटल आपका देखो 0 यानी कि 9 होगा। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे 9 है, वैसे आपका 0 से 8 तक है, ये साइज हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस काउंट में 0 कितनी बार आया है, यहां पर देखो 0 आया है, यहां पर नहीं आया है, तो आप क्या लिखेंगे, 0 नहीं आया है, 0 बार आया है। 1 कितनी बार आया है, 1 केवल एक बार आया है, आप 1 लिखेंगे। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, आप 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है, 3 2 बार आया है, 3 को आप 2 लिखेंगे। 3 2 बार आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 4 कितनी बार आया है, 4 आपका 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, आया ही नहीं है। 6 कितनी बार आया है, नहीं आया है। 7 कितनी बार आया है, नहीं आया है। 8 कितनी बार आया है, एक बार आया है, ठीक है। दिस इज द काउंट। आपने एक एरे लिया, ठीक है। एक एरे आपका क्या है, एक एरे ये है, और एक एरे आपका ये है। थर्ड एक और एरे होगा आपका, उसका नाम होगा आपके पास क्यूमुलेटिव सम, CUMMULATIV, क्यूमुलेटिव सम। इसमें क्या करेंगे हम, देखो हमारा एरे का जो साइज जो वो था उतना ही यहां भी रहेगा, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, साइज उतना ही रहेगा। इसका भी, उसका साइज तो जो है उतना ही है, इसका साइज इसके मैक्स के हिसाब से होगा, और इसका साइज इसके मैक्स के हिसाब से होगा। इसमें हमको क्या करना है, तो पहला एलिमेंट 0 है। क्यूमुलेटिव सम का मतलब होता है एलिमेंट को ऐड कर दो। 0 + 1 = 1, और 2 + 1 = 3, समझ में आ रहा होगा। 3 2 + 1 = 3, ठीक है। फिर 2 + 3 = 5, यहां 5 आ जाएगा। 5 + 1 = 6, यहां 6 आ जाएगा। 6 + 0 = 6,
6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, फिर 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, फिर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। समझ में आ गया होगा? बहुत ही आसान है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हम आपको बताने जा रहे हैं चौथा स्टेप। यहां से ध्यान से देखना आप। तो हमने क्या किया, पहले एक एरे लिया, एक एरे हमारे पास एरे नाम का एरे है, ठीक हो गया। फिर उसको हमने यहां बनाया एरे को, उसके जितने भी एलिमेंट है हमने ओरिजिनल एरे के एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। क्या क्या है देखो, पहला तुम्हारा क्या है 4 है यहाँ पर, फिर आपका यहाँ पर क्या है 2 है, फिर आपका क्या क्या है आपका 2 है, फिर आपका क्या है 8 है, फिर आपका क्या है 3 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 1 है। ये आपने लिख लिया, ओके, दैट इज द ओरिजिनल एरे। नाउ देन यू हैव काउंट। उसके बाद आपके पास क्या है, काउंट है, COUNT काउंट। एक काम करो यहां लिख दो COUNT काउंट। काउंट लिखा मैंने, तो काउंट लिखा, तो काउंट कितना बड़ा एरे है देखो आपका, काउंट बहुत बड़ा एरे है, ये बड़ा एरे है, ठीक है। इसका साइज क्या है तुम्हारा 8 तक है। तो पहला 0 हो गया, फिर तुम्हारा दूसरा 1 हो गया, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 8 हो गया। काउंट वाला एरे लिखा। फिर उसके बाद मेरा आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट वही आएगा जो एरे था, कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका साइज उतना ही लेना पड़ेगा जितना साइज उसका ओरिजिनल है। इसका साइज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, ये आपका उतना ही हो। यानी कि इसका साइज और इसका साइज सेम होगा, लेकिन इसका साइज काउंट का साइज मैक्स के हिसाब से होगा। अब देखो क्या करना है, इसमें एलिमेंट 4 है। अब पहला एलिमेंट 4 है। अब देखो 4 कहां पर है, 4 आपका कहां पर है, 4 यहां पर है, ध्यान देना यहां पर से। 4 आपका कहां पर है, 4 यहां पर है, ठीक हो गया। फिर 4 यहां पर है, तो इसके अंदर क्या वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, काउंट के अंदर की वैल्यू को यहां लिखेंगे। काउंट के अंदर की वैल्यू को हमको क्या करना है, यहां पर लिखना है, यानी क्यूमुलेटिव सम वाले को, ठीक है। तो आपका क्या था वो आपको लिख लो, इसको 0 और 1 3 5 6 6 6 और आपका 6 7, इसके अंदर की वैल्यू को हमको यहां से लिख लिया, हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, 4 कहां पर है इसमें, ये देखो जो आप इंडेक्स, ये क्या है तुम्हारा इंडेक्स है, ध्यान रखना, ये आपका क्या है इंडेक्स। 4 कहां पर है, इस जो काउंट है इसमें 4 कहां पर है, 4 यहां पर है, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो इस इंडेक्स में 1 2 3 4 5 6, अब यहां पर जो इंडेक्स है, यहां पर जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स 5 कहां पर है, 5 यहां पर है, उसके अंदर ये 4 चला जाएगा, उसके अंदर ये 4 चला जाएगा। कौन 4, ये 4। यही प्रोसेस आपको सब जगह अप्लाई करना है। अब देखो 2 इंडेक्स कहां पर है, 2 इंडेक्स यहां पर है, 2 इंडेक्स यहां पर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, 3 है, 3 में से 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इंडेक्स कहां पर है, 2 इंडेक्स यहां पर है, 2 इंडेक्स यहां पर है। ये कहां से आया है, ये आया है 2 से, तो इसके अंदर क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक हो गया। फिर अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि 2 तो और भी जगह है, तब क्या करेंगे, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। तो उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट 2 अगेन 2, दैट इज ऑल्सो हियर, ये भी 2 आपका यहां है, तो 2 यहां है, इसका इंडेक्स क्या है, यहां पर है। ये जो 2 है इंडेक्स कहां पर है, यहां पर 2 इंडेक्स है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 3 है। अब उसके अंदर 3 नहीं है, उसके अंदर हमने 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके अंदर 2 हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, 2 में से -1 करेंगे, तो 2 - 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो 1 होता है, 1 कहां है, 1 यहां है, इसके अंदर कहां रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 क्या है तुम्हारा, 2 है, यानी कि हम कहां से आए थे, यहां से आए थे, 2 इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू इस इंडेक्स में आ जाएगी, ठीक है, इसके इंडेक्स में आ जाएगी। अगर नहीं आया समझ में, फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम 8 को देखेंगे। देखो 8 कहां पर है, 8 इंडेक्स कहां पर है काउंट में, 8 इंडेक्स काउंट में यहां पर है, यहां पर है आपका, ठीक हो गया। फिर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 7 है, उसमें से हम 1 लेस कर देंगे, 1 लेस करेंगे तो 6 आएगा। 6 इस इंडेक्स में कहां पर है, यहां पर है, 6 इस इंडेक्स में यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 इस इंडेक्स में यहां पर है, ये कहां से आया है, ये 8 की बात कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, 8 की कर रहा है, तो ये 8 यहां प्लेस हो जाएगा। वी हैव टू प्लेस दिस डेटा फ्रॉम हियर टू हियर, ये चीज को ध्यान रखना, वी हैव टू प्लेस दिस डेटा फ्रॉम हियर टू हियर। तो जहां से आ रहे हैं वो डेटा आपका यहां आ जाएगा। ये डेटा कहां जाना है उसका एक तरीका है। नाउ इसके बाद क्या है, 3 है।
अब देखो इसमें 3 इंडेक्स कहां पर है, 3 इंडेक्स कहां, यहां पर है, तो 3 कहां है इंडेक्स, यहां पर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 5 है, तो 5 माइनस 1 कर दो, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता है 4। 4 इंडेक्स यहां कहां है, 4 इंडेक्स यहां है, 4 आपका इंडेक्स यहां है। 4 के अंदर वो डेटा आ जाएगा, कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद फिर 3 है, 3 इंडेक्स कहां है, यहां पर 3 इंडेक्स यहां है, यहां पर है 3 इंडेक्स, यहां पर है। इस 3 के अंदर क्या है, 5 नहीं है इस 3 के अंदर, इसके अंदर हमने 5 माइनस 1 4 कर दिया था, इसके अंदर 4 आ चुका है अब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होता है। 3 इंडेक्स कहां पर है, 3 इंडेक्स यहां पर है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट आपका 1 है, 1 कहां पर है, 1 आपका यहां है, 1 आपका यहां है, इंडेक्स 1 यहां है। इसके अंदर वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0 पे क्या कर दो 1 डाल दो, खत्म। सो नाउ दिस इज योर, ये आपका क्या है, दिस इज योर डिक्शनरी, दिस इज योर डिक्शनरी। देखो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है। यानी कि अगर आपके एलिमेंट्स रिपीटेड होंगे, सपोज यू हैव ए डेटा and in that data the elements has been repeated, then how will you sort such type of data जो भी आपको दिया है प्रॉब्लम, how will you sort, then you will use the counting sort। आप क्या करेंगे, काउंटिंग सॉर्ट यूज करेंगे, उससे आप क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट बार बार रिपीट हुए हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका डिक्शनरी है। डिक्शनरी में जो हम एल्गोरिथम यूज करते हैं, जो आपने जो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स को आपने अरेंज कर रखा है डिक्शनरी में, वो काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम से ही कर रखा है। एक बात को ध्यान रखना। सो दिस एप्लीकेशन, दिस एल्गोरिथम वी आर यूजिंग इन आवर रियल लाइफ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, यहां 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया, तो मैं ऐसा करता हूं, दूसरा एग्जाम्पल ये लेता हूं, ये आपका लेता हूं। तो मैंने क्या लिया, एरे लिया, ARRAY। एरे इज इक्वल टू क्या है आपका, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, 4 है, 2 है, 3 है, 8 है। ये आपका एग्जांपल मैंने यहां लिख लिया, 2 4 3 2 7 4 2 3 8। ये आपका दे रखा है, बोला शॉर्ट करो, हमने एरे बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, फिर अगेन काउंट करेंगे। काउंट करने में हम क्या करते हैं, कौन मैक्स है, मैक्स इज 8। सेम देखो मैक्स कितना 8 है, तो हमको क्या करना पड़ेंगे, 8 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। यहां पर हमारा मैक्स क्या था, 8 था। ठीक है, तो हमने 0 से 8 तक बनाया था। ठीक है, 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। हो गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, काउंट के अंदर 0 कितनी बार रिपीट हुआ है, 0 तो रिपीट हुआ ही नहीं है। ठीक है, 1 कितनी बार रिपीट हुआ ही नहीं है। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो जरा, 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 लिख दो। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 2 बार रिपीट हुआ है। 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 आपका सिर्फ 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, देखो कहीं 5 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा 5। 6 कहीं दिख रहा है, देखो आपको 6 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा 6 यानी कि 0। 7 कहीं दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है, और आपको 8 दिख रहा है, 8 भी आपको 1 जगह दिख रहा है। सो नाउ यू हैव दैट इज ऑल्सो अनदर एरे एंड यू हैव प्लेस्ड। ठीक है, आपने रख दिए हैं कि कौन कितनी बार आया है, काउंट कर लिया आपने। काउंट करने के बाद आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव सम करना है। तीसरा CUMMULATIV, क्यूमुलेटिव सम। तो क्यूमुलेटिव सम हम क्या करेंगे, इसका भी साइज उतना ही होगा, 0 1 2 3 और आपका 4 और आपका 5, आपका 6, आपका 7 और आपका 8। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 0 ही रहेगा। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 एंड 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 एंड 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ये आपका क्या हो गया, दैट इज द काउंट हो गया आपकी। इसमें कोई गलती है तो बताओ। 2 4 3 2 7 4 2 3 8। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलती कर दी मैंने। गलती क्या की है, देखो जरा गलती क्या की है, देखो 2 4 3 2, ये आपके एग्जाम में आया है 7 4 2 3 8। ठीक है, हमने इंडेक्स लिया, इंडेक्स तो आपका सेम है। ठीक है, 0 0 3 0 0 3 4 आपका 2 टाइम्स आया है, ये गलती करी हमने। 4 आपका क्या आया है, 2 टाइम्स आया है, तो मैं कह रहा हूं कुछ गलती की है। 4 आपका 2 टाइम्स आया है,
ठीक है। फिर आपका 0 0 1 1, ठीक है। और इसमें तुम्हारा और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तुम्हारा मैक्स एलिमेंट 8 है, ठीक है ना। नाइन, अगर कुछ किताबों वालों ने गलती कर रखी है, 9 बना लिया, 9 बनाना है 0 बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं बनाना बना लो, बनाना नहीं बनाना बना लो। क्यूमुलेटिव सम देखो क्या होगा, 0, फिर आपका 0 है ना, 0 0, फिर आपका 3, 0 + 3 = 3, 3 + 2 = 5 एंड 5 + 2 = 7, ये 7 होगा, ध्यान रखना ये 7 होगा, ठीक है। फिर 7 + 0 = 7, ये आपका 7 होगा, ध्यान रखना। 7 + 0 = 7, ये अगेन 7 होगा, ठीक है। 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9, और अगर आपको एक और बढ़ाना है तो 9 कर लो, वैसे जरूरत नहीं है, हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखो 9 का हमको जरूरत ही नहीं वैसे, ठीक है, 9 की हमको जरूरत ही नहीं है, 9 हमारा है ही नहीं कहीं पर। अब देखो मेन चीज हमको ये सीखना है, ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो आप एरी लिया मैंने, एरी का साइज तो वही रहेगा, ठीक है। यहाँ ढंग से बनाओ, थोड़ा हम अच्छे ढंग से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपका 2 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 8 है। एक किताब वाले ने बहुत बड़ी किताब है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, उसने 9 भी लिखा था, ठीक है। तो जरूरत नहीं है 9 लिखने की, नो नीड टू राइट हियर 9, क्योंकि 9 तो मैक्स है ही नहीं, इसमें लेने की जरूरत नहीं है, कुछ किताब वाले भी गलत करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे काउंट, ठीक है। काउंट को मैं यहाँ कर देता हूँ, COUNT काउंट। तो काउंट को मैंने किया, काउंट के लिए हम वही साइज का एरे बनाएंगे, ठीक है, जितना हमने लिया है, ठीक हो गया। फिर लिया, बड़ा वाला लिख देते हैं, ये बड़ा वाला लिख देते हैं। तो पहला वाला क्या है आपका 0, आपको साफ दिख रहा है 0 है, दूसरा भी 0 है, दूसरा भी 0 है, तीसरा 3 है, तीसरा 3 है, फिर आपका 5 है, 5 है, फिर आपका 7 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 है, फिर आपका 8 है, फिर 9 है, ठीक है। 8 9, एक 9 और लिखना है, लिख लो, देख लेते हैं क्या होता है। उस किताब वाले ने गलत किया है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किताब के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। उसके बाद आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ऐसा करते हैं, यहाँ करते हैं आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट का साइज इतना ही होगा, ठीक है। आउटपुट का साइज आपका इतना ही होगा, ठीक है, कितना होगा, इतना ही होगा। तो आपका पहले क्या है 2 है, पहला आपका 2 है, 1 मिनट, ठीक है। तो पहले आपका क्या है 2 है ना। अब ये तो हमको प्लेस करने हैं, तो यहां अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कितने हैं देख लो, 1 2 यानी कि 0, ये आपका क्या है 0, ये लिख भी लो, ऐसे लिखना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया हमने। यहां भी कर लो 0, फिर आपका 1 है ना, फिर आपका 2, ठीक है, फिर आपका 3 3, फिर आपका 4 4, फिर आपका 5 5, फिर आपका 6 6, फिर आपका 7, फिर आपका 7 और आपका 8 हो गया। 8 को बड़ा कर लो 8, ठीक है, ये हो गया। 9 करना है, 9 भी कर लो, है ही नहीं बॉक्स, कहां से लाओ 9, ठीक हो गया। फिर अब देखो यहां पर करो, यहां पर आपका क्या है 0, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 9 है। इंडेक्स, दिस इज योर इंडेक्स, दिस इज योर इंडेक्स, दिस इज योर इंडेक्स। ये वैल्यू जो आपको दे रखी है, ध्यान रखना इस चीज को, दिस इज द क्यूमुलेटिव सम, ठीक है। अब क्या करना है देखो, आप यहां से मेन चीज है आपका, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, देखिए 2 आपका क्या है, 2 है तुम्हारा पहला एलिमेंट। 2 इंडेक्स में कहां पर है, 2 इंडेक्स में यहां पर है, ध्यान रखना, 2 इंडेक्स में यहां पर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 है तो 3 - 1 = कितना होता है, 2 होता है। यहां पर इंडेक्स 2 कहां पर है, यहां पर है, इसके अंदर ये वैल्यू को डाल दो, ये डाल दिया, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ 4, इस पूरे में इंडेक्स में 4 कहां पर है, 4 आपका यहां है, ठीक है, 4 आपका यहां है। इस 4 के अंदर क्या है, इसके अंदर 7 है, इस 7 के अंदर हम क्या करेंगे, 7 - 1 कर देंगे, जो भी इसके अंदर वैल्यू है 7 - 1, 7 - 1 = 6 आता है। यहां पर इंडेक्स में 6 कहां पर है, 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, और इस 6 के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, यानी कि ये आ जाएगा। हमको करना क्या है, इन डेटा को यहां रखना है, ठीक है, ये सॉर्टेड हो जाएंगे अपने आप। देखो नाउ 3,
3 इस इंडेक्स में कहां पर है, 3 यहां पर है, 3 कहां है, यहां पर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 5 है। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है। ध्यान रखना ये जो वैल्यू है इसकी हो जा रही है। और 4 इस इंडेक्स में 4 कहां पर है, 4 यहां पर है। ये कहां से आया है, ये 3 से आया है। 3 यहां रख दो, 3 यहां रख दो, बहुत आसान है। इसके बाद 2, इसके बाद 2 आया। 2 इंडेक्स में कहां पर है, 2 इंडेक्स में यहां से है। ध्यान रखना ये अगेन यहीं आ गई, 2 इंडेक्स में यहां से है। इसके अंदर क्या वैल्यू है, इसके अंदर 3 नहीं है, इसके अंदर 2 है वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू क्या है, 2 है। और हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होता है। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होता है। इस पूरे इंडेक्स में 1 कहां पर है, 1 यहां पर है। हम यहां आए, इसके अंदर वैल्यू हम वो रख दो जहां से आए हैं। 2 रख दो, रख दिया। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट 7 इस इंडेक्स में कहां है, 7 इस इंडेक्स में यहां है। इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर वैल्यू 8 है। तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 होता है। इस पूरे में इंडेक्स में 7 कहां पर है, 7 यहां पर है। उसके अंदर वो वैल्यू रख दो जहां से हम आए हैं, 7 ही है, रख दिया। ठीक है। इसके बाद 4 इस इंडेक्स में कहां पर है, 4 इस इंडेक्स में यहां पर है, जो पहले ही हो चुका है। ठीक है। नाउ 4 के अंदर क्या है, 7, लेकिन 7 नहीं है, क्या है, 6 है। अब हम क्या करेंगे, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। एक सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ध्यान रखना एक सब्ट्रैक्ट करना है। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। 5 इंडेक्स में कहां पर है, 5 इंडेक्स में यहां पर है। तो इसके अंदर क्या रख देंगे, इसके अंदर हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद 2 है तुम्हारा। 2 कहां पर है, 2 दोबारा हम यहीं आगे देखो, एक काम करते हैं, दूसरी पेन ले लेते हैं। 2 कहां पर है आपका, ये आ गया देखो। 2 कौन सा है, ये वाला देखो, समझ में आ रहा होगा। ये मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया। ठीक है। सो 2 तुम्हारा जो है दोबारा यहां आ गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 नहीं है। 3 माइनस 1 2 हो गया था, 2 माइनस 1 1 हो गया था। अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 कहां पर है, 0 यहां पर है इंडेक्स। 0 कहां पर है, 0 इंडेक्स यहां पर है। ध्यान रखना इस चीज को, 0 इंडेक्स यहां पर है। उसके अंदर वो 2 चला जाएगा। 2 पहले से आ गया, देखो आ गया, वेरी सिंपल। नाउ इसके बाद हमारा 2 हो गया। 3 इंडेक्स में कहां पर है, 3 इंडेक्स में यहां पर है। ठीक है। इसके लिए हम कौन सी पेन इस्तेमाल करें, पेन भी नहीं है। ठीक है। तो 3 कहां पर है, 3 यहां पर है। ऐसे कर लेते हैं, 3 यहां पर है तुम्हारा, ऐसे करते हैं, डॉट डॉट कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम डॉट 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 कर लेते हैं। ठीक है। 3 कहां पर है, यहां पर है। 3 यहां पर है। 3 के अंदर क्या है, 5, लेकिन 5 तो शॉर्ट हो गया था। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया था। हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। 4 माइनस 1 इक्वल 3। यहां पर 3 कहां पर है, इंडेक्स 3 यहां पर इंडेक्स है। उसके अंदर ये वैल्यू डाल दो, 3 डाल दिया, हो गया। ठीक है। अब देखो लास्ट रह गया तुम्हारा 8 इस इंडेक्स में कहां पर है, 8 यहां पर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 9 है। इसको रखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको पहले बताया था, उस किताब वाले ने गलत किया था। दैट इज वॉज रॉन्ग, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है ही नहीं, तो कहां क्या करेंगे। 8 के अंदर क्या है, 9। हम क्या करेंगे, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 होता है। अब इस पूरे में इंडेक्स में 8 कहां पर है, 8 यहां पर है इंडेक्स में। 8 ये इंडेक्स है, ध्यान रखना, ये इसके अंदर की वैल्यू है। अब 8 ये कहां से आया है, 8 से आया। ये वाली वैल्यू यहां आएगी, ये यहां वैल्यू आएगी। नाउ यू कैन सी दिस इज द सॉर्टेड एरे। आपको क्या दिया था डेटा, आपको ये दिया था 2 2 2 3 3 4 4 7 8। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर यूजिंग इन आवर रियल लाइफ इफ यू आर राइटिंग द एल्गोरिथम टू सॉर्ट योर डेटा। आप क्या करेंगे, इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं आपने क्या किया, आपके डेटाबेस में लिखे। अब आपको उसको शॉर्ट करना है। अब सीधी सी बात है, एक आदमी को अगर आप शॉर्ट करने के लिए देंगे तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो क्या कर सकता है, इंग्लिश के सारे वर्ड को शॉर्ट नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, ये एल्गोरिथम लिखा काउंटिंग शॉर्ट। ये काउंटिंग शॉर्ट हमने लिखा और इसने केवल 2 से 5 सेकंड में सबको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। आपने देखा। सो दिस इज द बेस्ट वन। ठीक है। ये एल्गोरिथम एंड वी आर यूजिंग इन आवर रियल लाइफ, है ना। इसका जो कोड है वी हैव रिटन इन द गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट एंड ऑल्सो इन ट्यूटोरियल पॉइंट। यू मस्ट गो देयर, कॉपी इट, पेस्ट इट। हाउ इट इज वर्किंग ऑलरेडी वी हैव टीच यू। ओके। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन द एग्जामिनर ही विल आस्क। आपसे जो अधिकतर पूछता है एग्जामिनर, वो क्या पूछता है, ये मैंने देखा है, मुझे क्या पूछता है कि जो काउंटिंग शॉर्ट है तुम्हारा, काउंटिंग शॉर्ट है इसका। अब देखो इसमें 2 चीजें हो रही हैं कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या होता है। तीनों में देखो क्या होता है तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ n प्लस के होता है। ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ n प्लस के। ठीक है, तीनों में। ठीक है।
यानी कि एक आपका ये काम कर रहा है, एक आपका क्या है, एक इटरेशन ये हो रहा है, एक इटरेशन अंदर चल रहा है, तो यानी कि n प्लस की, ठीक है। और इसका जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ की, के क्या है, एक वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज द, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इफ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू मस्ट कॉन्टेक्ट अस।